हम इंसान अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं और मन ही मन अपनी खूबसूरती, पैसे और न जाने किस किस चीज के लिए अपने आप पर घमंड करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो आज पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं और बल्कि जानवरों को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, उसकी इस यूनिवर्स में औकात कितनी है? और हम जो अपने मन में पृथ्वी को जीत लेने का घमंड का पहाड़ उठाए घूमते हैं, उस पृथ्वी की इस यूनिवर्स में क्या औकात है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हमारी यूनिवर्स के अमेजिंग सफर पर और आपको दिखाते हैं असल में हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम इंसान इस यूनिवर्स में कहां ठहरते हैं। हमारा घर यानी हमारी पृथ्वी का डायामीटर 40,075 किलोमीटर है और इस पर 206 देश मौजूद हैं, जिनमें 8 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वो भी तब जब पृथ्वी के लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लेकिन अंतरिक्ष में इसकी कोई औकात नहीं है। आकार के मामले में यह हमारे ही सौर मंडल में मौजूद जुपिटर के सामने एक बच्चे से भी छोटा है, क्योंकि जुपिटर के अंदर ही 1300 धरती समा सकती हैं। अगर जुपिटर आपको बड़ा लग रहा है तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी तो यूनिवर्स की विशालता की शुरुआत भर भी नहीं हुई है। क्योंकि जुपिटर और हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। वो सूरज जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और जिसे तय करने में लाइट को करीब 8 मिनट का टाइम लगता है। हमारा सूरज एक तारा है और इसका व्यास 14 लाख किलोमीटर है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की जुपिटर भी सूरज के सामने कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि सूरज के अंदर जुपिटर जैसे 1000 ग्रह समा सकते हैं और हमारी पृथ्वी जैसे 13,000 ग्रह। अब जरा आप सोच के देखिए, सूरज के सामने हम इंसानों की क्या हैसियत है। हम इंसानों को तो छोड़िए, हमारी पृथ्वी सूरज के सामने क्या औकात रखती है। सूरज के सामने हमारी पृथ्वी एक कंचे जितनी बड़ी है, लेकिन हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी जिस सौर मंडल का हिस्सा है, उसमें सूरज भी एक बोना ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है, जिसमें सूरज का आकार किसी छोटे पत्थर जितना होगा। शायद आप मन में सोच रहे होंगे कि हम सूरज की तुलना सौर मंडल से नहीं कर सकते। सूरज एक तारा है, इसलिए हमें इसकी तुलना भी दूसरे तारों से ही करनी चाहिए। तो चलिए सूरज की तुलना दूसरे तारों से कर लेते हैं। कहने में सूरज हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन असल में सूरज जी टाइप तारा है, जिसे येलो ड्वार्फ कहते हैं। और हमारी पृथ्वी में मौजूद बाकी तारों की तुलना में सूरज कुछ भी नहीं है। सूरज से बड़ा तारा है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, जिसके अंदर हमारे सूरज जैसे 20 सूरज आराम से आसानी से समा सकते हैं। वेगा स्टार से बड़ा तारा है आर्कटरस, जिसका व्यास है 3 करोड़ 38 लाख किलोमीटर और इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। आर्कटरस से भी बड़ा तारा है रीगल, इसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर सूरज जैसे 4,65,000 तारे आसानी से समा सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। रीगल से भी बड़ा तारा है बेटलग्यूस, जिसका व्यास है 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर, जिसके अंदर रीगल जैसे 1400 तारे और सूरज जैसे 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके आगे हमारा सूरज एक रेत के कण जितना ही बड़ा है। तो फिर हमारी पृथ्वी और हम इंसानों की क्या औकात होगी, आप सोच ही लीजिए। शायद अब आपकी थोड़ी ईगो कम होनी शुरू हुई होगी, और अगर नहीं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। बेटेलग्यूस से बड़ा तारा है VY कैनिस मेजोरिस, जिसका व्यास है 2 अरब किलोमीटर लंबा। VY कैनिस मेजोरिस से बड़ा तारा है UY स्कूटी, जिसका व्यास है 2 अरब 40 लाख किलोमीटर लंबा और वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया आज तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसकी चौड़ाई 3 अरब किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे आसानी से समा सकते हैं। क्या हो गया, इमेजिनेशन करते करते उलझ तो नहीं गए हो? ये स्टीफनसन 218 कितना बड़ा है? तो जरा रुकिए, थोड़ा और आगे चलते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड के उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनके साइज की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। शुरुआत करते हैं ब्लैक होल से। जी हाँ, वही ब्लैक होल जिसका निर्माण तारे के मरने पर होता है, लेकिन तारे के मरने के बाद बने इन ब्लैक होल्स का साइज इनसे कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए चलते हैं पृथ्वी से 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर, जहां मौजूद है टन 618 ब्लैक होल, जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहते हैं। यह इतना बड़ा है कि इसके साइज की कल्पना करने के लिए आपकी इमेजिनेशन भी छोटी पड़ जाएगी। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का व्यास है 26 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है और इस हिसाब से इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का व्यास 3 खरब 90 अरब किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौर मंडल जैसे 11 सौर मंडल समा जाएंगे, हमारी गैलेक्सी के सारे तारे समा जाएंगे और तो और इसे पार करने में लाइट को भी 14 दिन लगेंगे। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। यूनिवर्स में इससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं जो हमसे 8.61 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं और उसका नाम है फीनिक्स ए, जिसका व्यास है 5 खरब 58 अरब किलोमीटर और जिसके अंदर 17 सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, 17 सोलर सिस्टम समा सकते हैं और जिसे पार करने में लाइट को भी लगभग 1 महीना लग जाएगा। और सबसे हैरत में डालने वाली बात तो यह है कि ब्लैक होल भी गैलेक्सीज के आगे कुछ भी नहीं है, जिसके सेंटर में यह मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की, जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जिसका मतलब है लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जबकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए इससे थोड़ी और आगे चलते हैं और आते हैं अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के पास, जो आकार में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। और अगर इस गैलेक्सी के आज के खोजे गए सबसे बड़े स्टीफनसन से भर दिया जाए तो इसमें 40 खरब यानी 40 × 10 की पावर 24 जितना आ सकता है। लेकिन ये गैलेक्सी भी UGC 2885 नाम की इस गैलेक्सी के आगे कुछ भी नहीं है, जो हमसे 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। UGC 2885 नाम की इस गैलेक्सी का व्यास ही 4,63,000 प्रकाश वर्ष है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। चलिए पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष और आगे चलते हैं, जहां मौजूद है C1101 गैलेक्सी, जिसका व्यास है 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष, जिसमें मिल्की वे जैसी 40 लाख गैलेक्सीज आ सकती हैं। अब तक तो आपका दिमाग भी चकरा गया होगा और आपका घमंड पूरी तरह से चूर हो गया होगा, लेकिन अपनी कहानी अभी और बाकी है। ये गैलेक्सी भी उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा है, जो 93 अरब लाइट ईयर जितना बड़ा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी उस अंत यूनिवर्स का बूंद भर भी नहीं है, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। तो इस यूनिवर्स से हम इंसानों, हमारे सूरज, यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी के खत्म हो जाने पर इस यूनिवर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने हम इंसानों की कोई औकात ही नहीं है। हम इंसान यानी होमो सैपियंस 2 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आए हैं और आज तक हम अपनी पृथ्वी को भी ठीक से नहीं जान पाए हैं। तो अनंत यूनिवर्स के आगे हम इंसानों का ये महत्व है और यही बात हम इंसानों को याद रखनी चाहिए और लाइफ को सेल्फ सेंटर्ड बनने की बजाय हमें अपने आप को यूनिवर्स की कसौटी पर तोलकर देखना चाहिए, तब अपनी औकात पता लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।